अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बकरा ईद है तो गोश्त तो सबके घर में ही होगा, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं चपली कबाब की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये 4 किलो कीमा करवा लिया है गोश्त का, और इसमें मैंने अच्छी खासी चर्बी जो है वो ली थी, क्योंकि चर्बी जब होती है गोश्त में तो टेस्टी बनते हैं कबाब और जूसी बनते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे वॉश कर लेना, इसके बाद हम मसाले मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 10 से 15 हरी मिर्ची ली है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है और इसे ऐड करके थोड़ी सी रख ली है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये बाकी सारी भी ऐड कर दूंगी। ये हरा धनिया और पुदीना, इसकी आधी आधी गड्डी ली है मैंने और इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और इसे भी ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, और इसके बाद भी मैंने और अच्छी खासी ऐड की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था हरी मिर्ची बहुत तेज़ है, तो हरी मिर्ची तेज़ नहीं थी, तो हरी मिर्ची भी का भी पेस्ट मैंने सारा ऐड कर दिया था। और मैंने कुटी हुई मिर्ची भी 3 टेबल स्पून आप ऐड कर लें। हाफ कप अनारदाना लिया है मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो आप पाउडर ही यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से फूटता है, इसका पाउडर नहीं बनता घर में, तो आप पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है अभी, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और दोबारा ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, इसे भी हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास कम कीमा है तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। मेरे पास 4 किलो कीमा है तो उसके हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ सामान। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 बड़े चम्मच आपने भर के ऐड कर देना है इसमें। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसे भी बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसी से ही जूसी कबाब बनते हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज लिया, उसे बिल्कुल बारीक कर लिया और इसका पानी जो है मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। इसका बिल्कुल पानी निकाल के आपने ऐड करना है, क्योंकि फिर अगर पानी हम नहीं निकालेंगे तो जो कबाब की शेप है वो भी नहीं आएगी और कबाब सही भी नहीं बनेंगे। तो और ये 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है, इसे मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है और इसे भी ऐड कर दिया है। आप चनों को पाउडर भी ले सकते हैं और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। इस स्टेज पे अगर आपके पास कोई भी मसाला, जैसे हम घर में बकरा ईद का मसाला बनाते हैं, तो अगर आप वो भी ऐड करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत लजीज आएगा। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये कबाब मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब कबाब को हमने शेप दे लेनी है, इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएं। चपली कबाब जो होते हैं वो पतले होते हैं, अगर आप चाहें तो मोटे बनाना चाहें तो मोटे भी बना लें और पतले बनाना चाहें तो पतले भी बना सकते हैं। दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। और एक टमाटर का बारीक सा स्लाइस लगा दें, इस तरीके से लगा दें। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। किसी भी तवे पे या फ्राई पैन पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसे इस तरीके से फ्राई कर लें। 2 मिनट के लिए आप इसे स्लो फ्लेम पे रखें, ताकि जब तक ये अच्छा सा हार्ड हो जाए ताकि हमें पलटने में आसानी हो। दूसरा भी हमने तवे पे डाल दिया है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसको अब हमने बिल्कुल साइड पर कर देना है, जैसे बाकी कबाब बिल्कुल तवे के किनारे पे पड़े हुए हैं, कि ऑयल इनका सारा बाहर निकल जाए और आसानी खाया जाए ये। तो अब हम दूसरा भी इसी तरीके से पलट लेंगे। बाकी हम बगैर टमाटर के ही बनाएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे ये कबाब। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बकरा ईद थी, बहुत काम था तो मैं इसका फाइनल लुक तो नहीं ले सकी, लेकिन मैंने एक पिक ली है, तो आप वो देखकर ही गुजारा करें। और बहुत ही अच्छे बने थे, मेरी बात पर यकीन करें। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देते रहा करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।